चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क और मैं हूं रवि शर्मा। दिन भर की बहुत सारी खबरों के बीच यहां पर वार जोन जैसी स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भारत अपने पूरे जोशो खरोश के साथ चला रहा है और ऐसी स्थिति में लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो यानी यूं कहें कि पाकिस्तान अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि 22 अप्रैल के बाद से भारत ने कोई भी बड़े जवाबी हमले नहीं किए थे, लेकिन 6 और 7 की दरमियानी रात के बीच जब सुरक्षित तौर पर संयम के साथ में आतंकवादी ठिकानों पर जब हमला किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर अपने नापाक इरादे के साथ ऐसे ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया जहां पर आम आदमी रह रहे थे। यानी जम्मू कश्मीर के आसपास उसने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इस तरह की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 16 से ज्यादा लोगों की मौतों की जानकारी आ रही है। वहीं लगभग 60 लोगों से अधिक यहां पर घायल होने की जानकारी भी आ रही है। रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। भारत का प्रहार देखकर बौखलाया पाकिस्तान आम नागरिकों को बना रहा है निशाना। लगभग 16 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर की गई भीषण मोर्टार फायरिंग और गोलाबारी में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 16 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि वहीं 59 लोग घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। यह घटना उस समय हुई है जब सीमावर्ती गांवों से लोग सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम चल रहा था। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तानी सेना की यह गोलाबारी भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6 और 7 मई के मध्य रात को पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमले के बाद जवाबी तौर पर माना जा सकता है। इसके जवाब में भारतीय सेना और बीएसएफ ने भी कड़ी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुंछ शहर एलओसी से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी इस तरह की गोलीबारी का शिकार भी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने सीधे नागरिकों को ठिकानों पर निशाना बनाया है। हमले में मारे गए अधिकतर लोग सीमा से सटे गांवों के निवासी थे, जिनमें अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित स्थानों पर नहीं ले जाया जा सका है। जो अब तक की जानकारी है, वहीं स्थानीय अस्पतालों में घायलों को भर्ती किया जा रहा है। घायलों की संख्या लगातार बढ़ते देखा जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी गोलाबारी सिर्फ पुंछ तक सीमित नहीं रही, जबकि जम्मू कश्मीर के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जैसे उरी, बारामूला, करना, तंगधार, मेंढर, राजौरी में भी मंगलवार और बुधवार की रात को भारी फायरिंग और मोटर हमले देखे गए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत ने भी भीषण सुरक्षा के तहत वार किया है। जम्मू कश्मीर ने बीते दिनों सैकड़ों नागरिकों को सामुदायिक बंकरों और स्कूलों में शिफ्ट कर दिया है। प्रशासन ने बताया कि सीमावर्ती जिलों के अधिकारी 24 घंटे एकत्रित नियंत्रण कक्ष में जुड़े हुए हैं, ताकि निकासी, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, ब्लैकआउट और आवश्यक सेवाओं पर कोई भी तरह की निर्बाध रूप से व्यवस्था सुचारित रूप से। भारत का प्रहार देखकर बौखलाया पाकिस्तान आम नागरिकों को बना रहा है निशाना। लगभग 16 लोगों की मौत की। चलिए वहीं दूसरी तरफ इस पूरे रिटेलिएशन यानी कि जवाबी हमले को लेकर के भारत किस तरह से अपने जवाबी हमले कर रहा है और उसके बाद किस तरह से आगे पुरजोर कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान के नापाक हरकतों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त निर्बन की भी एक सामने बयान आ रहा है। वो क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात उनका ये कहना है कि भारत कभी भी झुकता नहीं है और भारत सामरिक स्थिति में सुदृढ़ है। Using drones and missiles, sir, these were neutralized by the integrated counter-UAS grid and air defense systems of India. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove that these were the Pakistani attacks. Absolutely right. It proves that it was a Pakistani attack, no doubt about it.
It has also been proven that the Pakistani is using the Chinese-based missile system. That is also has been proven in a number of places. The sum total of the whole thing is that Pakistan is on offensive, is trying to retaliate after our attack, and now it wants to carry out attacks, but it is using missiles. I'll tell you, the destructive capability of missiles is not that high, the types which they are using. If they use a bigger missile with a larger warhead, or not the nuclear warhead, I suppose, but larger warheads, it can do more destruction. Drones don't do more destruction. Drones are basically, they have to go in swarm, they stop your army, they stop your, they are irritants, they can put a halt to your advance for a little while, they can damage, in fact, they can slow down your process. But drones also have to be destroyed, and S-400 is a very effective air defense system. It has been proven it is very good, but we have to make sure air defense, that it has to be cost effective. If for a small drone, if you use one missile, I don't think so it is going to be very cost effective. It'll be totally counterproductive. That, in fact, it will not produce results what we require. So we have to make sure that we have a system where we also can destroy these or stop these drones at a very cheaper price. But S-400 at the moment has proven itself. It is a very good system, and it can stop the low-flying aircraft, the low-level cruise missile carrying nape of earth flying, low-level flying aircraft, high-level, even ballistic missiles coming down. So it is a very capable system. Let us hope that we now don't have to use it more. And at the moment, our Air Force and total fighting forces are all on alert, and our air defense systems are functioning 7 sails in the wind. Using drones. वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का भी एक बयान आ रहा है। संदीप दीक्षित कहते हैं कि पाकिस्तान के नापाक हरकत इस हद तक है कि जब पहले वो आतंकवादी हमले की तरफ सामने आता है और उसके बाद जब भारत उसका जवाब देता है तो फिर वो यहां वापस से जवाबी हमला करता है, लेकिन भारत जब उस पर वार करता है तो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देता है। जम्मू में, पंजाब के कुछ इलाके और राजस्थान के जैसलमेर में कोशिश करी इस बात की ड्रोन अटैक की, हालांकि उनके सारे अटैक को जो है नाकाम किया गया। आर्मी ने साफ तौर पे डिफेंस मिनिस्टर से कहा गया कि सारे एसओपीज को फॉलो करते हुए हमने नाकाम की है इस कोशिश को, और जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, रिटेलिएट किया है। कैसे देखते? सिद्धार्थ जी, जितनी भी एक्टिविटी पाकिस्तान या उसकी फौज करती है वो कायराना ही होती है। उसमें एक हिम्मत नहीं है कि एक डिग्निटी से उससे कोई लड़ाई लड़े। क्या है पहलगाम में? इनोसेंट सिविलियंस को मारना कायराना हरकत नहीं है। वहां से खुद तो आने की हिम्मत न करना, लोगों को बरगलाकर टेररिस्ट की तरह हिंदुस्तान भेज के यहां सिविलियंस को और मिलिट्री पर हमला करना क्या है? कायराना हरकत ही तो है। एक मुझे कदम बता दो पिछले 30, 40, 50 साल में पाकिस्तान का जो उसने बहादुरी से या सम्मान से लिया हो। सारी हरकतें उसकी ऐसी है, मतलब माफ करिए, मतलब एकदम छिछोरापन की तरह लगता है। और ये जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी फौज की उसने जिस तरीके का भेड़ का छत्ता छुआ है। भाई हमने पहले कई बार रिस्ट्रेंट से किया, कहा कि यार मत करो, बहुत हो गया, और एक आध बार उन्होंने थोड़ी सी अकलमंदी दिखाई, थोड़ा आगे बढ़े फिर पीछे हो गए, जैसे बालाकोट में किया था। कर देते, हमने 9 जगह हमला किया था, छोटा मोटा आपको जो अपनी पब्लिक को इन्फॉर्म करना था कर करा के। लेकिन दिक्कत क्या है ना, वहां की फौज अब मुझे नहीं लगता कि उसको कोई समझ बची है। अब वो उनके फौज के जनरल हैं, कौन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कोई अटकलें नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके हुक्मरान हैं उसमें किसी में कोई बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ उसकी अपनी बर्बादी है और एक तरफ उसके ये झूठे आत्मसम्मान की जो लड़ाई के पीछे वो पड़ा हुआ है, उसे चुनना पड़ेगा। सम्मान से अगर वो जीना चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान एक बना रहे, तो इस समय चुप होकर बात कर ले, लड़ाई खत्म करे, क्योंकि जो वो लड़ाई कर रहा है वो उसकी तरफ से हो रही है, ये बात साफ रखिएगा। पहले वो हमला करते हैं, फिर हम उसी का जवाब देते हैं। भाई हमने 9 जगहों पर हमला किया, ठीक है, और उनकी केवल टेररिस्ट ठिकाने, कहीं जगह वो बता देते हैं ना कि वो टेररिस्ट ठिकाने नहीं है। चलो, मैक्सिमम उनका ये कहना था कि किसी जमाने में ये हेडक्वार्टर था, इससे ज्यादा वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाए। तो था तो
आज भी वहां कुछ न कुछ है जो टेररिस्ट से लिंक्ड है। मैं तो मान रहा हूं कि चलो एक बार को उनकी बात हम समझ भी लें। और बाकी जिन्होंने 7-8 लॉन्च पैड्स हैं जो क्लियरली एरिया जिनको हमने मारा, हमने टेररिस्ट अड्डों को मारा। आपने हमारे शहरों पे हमला करने की कोशिश की, आपने पूंछ में सिविलियंस को मारा। अरे हिम्मत थी, आप कम से कम हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे हमला करने की कोशिश करते ना। आप हमेशा वॉर को ऐसे स्तर पे ले जा रहे हैं जो कोई देश नहीं ले जा सकता था, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और जब हम जवाबी हमला करते हैं तो आपके दांत खट्टे हो जाते हैं, फिर खिसियानी बिल्ली की तरह कुछ आप करने की कोशिश करते हैं। तो यही आप बार बार क्या करते रहेंगे। लेकिन उनको इतना याद होना चाहिए कि अगर वो लड़ाई चाहेंगे तो फिर लड़ाई उन्हें मिलेगी, वॉर मिलेगी। हम नहीं वॉर करेंगे, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो फिर ये वॉर नहीं होगी, ये डिसाइसिव होगी। तो कैसे देखते हैं आप? कल विदेश सचिव ने ये भी कहा कि पाकिस्तान कह रहा है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई इंटरनेशनल कोर्ट हो जाए पहलगाम में, तो साफ तौर पर उस सिरे से नकारा भारत ने। कहा कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपका 26/11 में सब कुछ दिया हमने। सही बात है भाई। देखिए बंबई में क्या हुआ उसका, पार्लियामेंट में क्या हुआ उसका, भाई कुछ जैसे हफीज सईद है, इसका तो पता है ना, इसके तो प्रूफ हमने दिए थे। कोई एक्शन किया आपने? हम जब सबूत देते हैं, आप और आपके कोर्ट कह देते हैं ये सबूत मान्य नहीं है, तो भाई इतना तो मालूम है दुनिया को कि हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारा एविडेंस कलेक्शन सिस्टम, हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पाकिस्तान से 100 नहीं 1000 गुना बेहतर है। उसको भी आप नहीं मानना चाहते तो क्या हम करते आपसे, आपके साथ मिलकर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? अभी तक तो आपने दिखाया नहीं। भाई आप बार बार मुझे अपने घर खाने पे बुलाओ, जब मैं जाऊं कुछ ना परोसो, तो फिर अगली बार तो मैं आऊंगा नहीं ना। आपका कोई ट्रस्ट नहीं है किसी पे। और झूठ बोलने में तो आपको याद होगा वो ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में मिला था और कहते रहते थे हमें पता ही नहीं है उसका। तो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफेद झूठ बोलने की आदत है, उससे अब चलिए वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल का भी एक बयान आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम यानी भारत पाकिस्तान के साथ में लगभग 1000 किलोमीटर की सीमावर्ती क्षेत्रों को साझा करता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में हमले की संभावना के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों के जो भी नागरिक हैं उनसे पूरी तरह से चर्चा की जाती है और उनका अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो कल की हिमायत थी, उसके जो नापाक इरादे थे, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय से बराबर निर्देश थे और मुख्यमंत्री स्वयं और हम सब मंत्रिपरिषद के साथी सभी अधिकारी दिन में और देर रात तक पाकिस्तान द्वारा हमारी सीमाओं पर की जा रही गतिविधियों की बराबर निगरानी रखी जाती, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे अधिक सीमाएं हमारे राजस्थान पर लगती है। करीब 1000 किलोमीटर की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। गंगानगर, अनूपगढ़ से लगा करके बाड़मेर, जैसलमेर तक हमारी सीमाएं लगती है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए भी जरूरी था और पूर्व में हमारा अनुभव था कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अटैक करेगा वो जैसलमेर पर करेगा, जोधपुर के साइड में करेगा, क्योंकि सन 65 के युद्ध में, सन 71 के युद्ध में ज़्यादातर फोकस उसका इसी क्षेत्र पे था। और कल भी उन्होंने जैसलमेर पर अनेक ड्रोन से और मिसाइल से अटैक किए, परंतु हमारी जो डिफेंस मिसाइल थी S-400 उसने हवा में उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसको मार गिराया और पाकिस्तान के सारे मंसूबों को समाप्त कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी सेनाओं को और आभार व्यक्त करूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बराबर मॉनिटरिंग की, हमको भी निर्देश दिया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को बराबर मॉनिटरिंग की। जितने भी बॉर्डर एरिया पर लोग थे, हमारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, जनप्रतिनिधि, सभी से व्यक्तिगत बार कर पूरी जानकारी ली। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, कोई संपत्ति का, मनुष्य का, मानव का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई अफवाह तो नहीं फैल रही है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा जनता को भी, बॉर्डर की एरिया की जनता को भी। वो पूरे जोश के साथ रात भर अंधेरे में खड़ी रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी स्वयं भी, और हर गतिविधि की पूर्ण जानकारी दे रही थी। जनता का बराबर सक्रिय सहयोग मिला था और पाकिस्तान को हिंदुस्तान और विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाए, ऐसी जनता की अपेक्षा थी। रात्रि में बार बार फोन आ रहे थे, साहब यहाँ बिल्कुल शांति है, जो भी मिसाइल आई है उसको गिरा दिया गया है। वो फोटो खींच के हमको भेज रहे थे, उनको अपने कैमरे से फोटो खींच के हमको भेज रहे थे किस तरह से हवा में गिरा जाए। वो प्रत्यक्ष वहाँ खड़े थे। हमारी पुलिस बराबर पेट्रोलिंग करी थी, हमारी BSF पेट्रोलिंग करी थी, जिला प्रशासन के अधिकारी वहाँ बैठे थे। इतना ही नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सबको सतर्क रहने का निवेदन किया, सतर्क रहने का निर्देश दिया।
बॉर्डर एरिया पे सभी चाहे पुलिस है, चाहे डिफेंस के पर्सन हैं, चाहे जिला प्रशासन है, चाहे अस्पताल के लोग हैं, सबको निवेदन किया गया है कि अपनी छुट्टियां निरस्त कर दें और बॉर्डर पर हर वक्त सतर्क रहें। बॉर्डर एरिया में कोई इमरजेंसी हो जाए उसके लिए बहुत बड़ी राशि भी सभी जिला कलेक्टर को खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है। इतना ही नहीं, विद्यालयों में जो बॉर्डर एरिया से लगते हैं, चाहे अनूपगढ़ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और जोधपुर का भी कुछ क्षेत्र है, उसमें विद्यालयों में छुट्टियां कर दी गई है। लेकिन अध्यापकों को, प्रधानाध्यापकों को, महाविद्यालय के अध्यापकों को, विश्वविद्यालय के अध्यापकों को सतर्क रहने का कहा गया है। किसी वक्त कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो काम आवे। हमारी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, वो भी बराबर काम कर रहा है। हमारी डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स भी बराबर काम कर रही है और स्वयं मुख्यमंत्री जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री जी की देर रात तक हम लोगों को भी बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, बराबर मॉनिटरिंग की और आज और कल क्या कुछ होने वाला है उसके लिए भी सतर्क रहने का निर्देश दिया। देखिए, चलिए वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेता संजय राउत का एक बयान आता है, हम सर्वदलीय बैठक में हमेशा साथ हैं क्योंकि ये वो वक्त है जब सरकार ये चाहती है कि देश एक साथ हो और खास करके तब जब युद्ध जैसे माहौल हैं तो फिर देश सारा एक साथ है, क्योंकि युद्ध के मैदान में सरकार नहीं, सरकार लड़ती है और साथ ही साथ सशस्त्र बल लड़ता है। ठीक है राउत साहब, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई, आप भी अपने पार्टी की तरफ से वहाँ मौजूद थे। आपने जिस तरह से मिलिट्री का सपोर्ट किया है, सरकार को भी समर्थन किया है इस पूरे युद्ध के माहौल में, तो देखिए युद्ध के माहौल में सरकार को समर्थन करना ही चाहिए। भारतीय सेना को पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए, क्योंकि जंग के मैदान पर हम नहीं है, या सरकार, प्रधानमंत्री नहीं है, हमारी सेना है, हमारी नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, तो उनको तो समर्थन देना ही चाहिए। लोग शहीद हो रहे हैं, दिनेश यादव शहीद हो गया, तो उनके लिए तो पूरा देश समर्थन में खड़ा रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में कहते हैं कि हमारी सीमा जो है यानी पूर्णिया जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से मिलती हुई है, लिहाजा सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, हम उस पर पूरी तरह से अमल करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरा बिहार रेड अलर्ट पर है। आप जानते हैं कि जो हमारा सीमांचल का क्षेत्र है पूर्णिया, वहाँ से बांग्लादेश, नेपाल और बगल में अगर सिल्लीगुड़ी के पास देखें तो चाइना और तिब्बत का बॉर्डर है, भूटान का क्षेत्र है, पूरा बहुत सेंसिटिव इलाका हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है। कल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूर्णिया में समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति करीब करीब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लगातार गोलाबारी चल रहा है। आज जो ये कार्रवाई भारत ने किया है, हिंदुस्तान ने किया है, सिर्फ निर्दोष सैलानियों का जो निर्मम हत्या आतंकवादियों ने किया, उसी का ये बदला हम ले रहे हैं। और पाकिस्तान अपने नापाक हरकत के कारण लगातार भारत पर गोलाबारी करने का प्रयास कर रहा है। बिहार रेड अलर्ट पर है, सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और विशेष करके जो स्वास्थ्य सेवा है और पुलिस का सेवा है, यानी आपदा, जितने भी आपातकाल सेवा है, उन सब का छुट्टियों को रद्द करके कल मुख्यमंत्री जी पूर्णिया में बैठक करेंगे, परसों रक्सौल में बैठक होगा और इस तरह करके जो है बिहार में सारी तैयारी सेना के साथ और कैसे युद्ध के स्थिति में हम जिएंगे इसकी तैयारी की जा रही है। चलिए वहीं दूसरी तरफ भारत अपने जाबाजी को हमेशा दिखाते आ रहा है। एक स्थानीय नागरिक हैं राजस्थान से, उनका यह कहना है कि जैसलमेर के आसपास ड्रोन से हमले की तैयारी की जा रही थी, पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में हमें भारतीय सेना पर गर्व है क्योंकि उन्होंने सारे ही ड्रोन को मार गिराया। 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी। जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई
पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए तो ऊपर देखे तो रियल बम जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था, लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था और उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी, और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज हुए, ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हमें बिल्कुल सुरक्षित है। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए बिल्कुल भी भय नहीं है, लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं, आज पड़ोसियों को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहले देख चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम किया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश है उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए जो सुनने में आया था कि इस चीजों को हमने देखा नहीं था, जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। कन्नौज माता का हमारा विश्वास सबसे पहला यही है। पूरा इस जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है उनको पूर्व में भी कन्नौज माता ने ही सुरक्षित किया है, और रात को कहीं भी आप अगर निकलते हो तो निकले, और अभी भी आप कहीं भी निकलोगे सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि कन्नौज माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर था, है और रहेगा। पाकिस्तान कभी भी जैसलमेर पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कन्नौज माता हमेशा हमारे ऊपर हमारे साथ है। जय हो कन्नौज माता की। 9 बजे। चलिए वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता रविंद्र रैना का एक बयान आता है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, और ऐसी स्थिति में जब ड्रोन से हमले की कोशिश की जा रही थी भारतीय सीमा में, तब भारतीय जवानों ने बेहद सुरक्षात्मक दृष्टि से ध्यान में रखते हुए बेहद कड़े अंदाज में उसका जवाब दिया। पीओके में घुसकर उन्हें मारने के लिए तैयारी की और काफी नुकसान पाकिस्तान को हुआ। बीती रात पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल हमले कई शहरों में किए, लेकिन पाकिस्तान के इन हमलों को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से विफल कर दिया। इसके बाद कायर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा एलओसी के ऊपर आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सेना की कई चौकियों को बर्बाद कर दिया गया है। जम्मू के पलावाला सेक्टर के सामने पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं नौशहरा, सुंदरबनी, रजौरी और पुंछ के एलओसी के उस पार पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस को, ड्रोन और मिसाइल हमले जो पाकिस्तान ने किए, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने पीओके के अंदर की है, भारी नुकसान पाकिस्तान की सेना को उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की कई चौकियां, पाकिस्तान की सेना की कई पोस्ट्स एलओसी के ऊपर भारतीय सेना ने तहस नहस कर दी हैं। चलिए वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का एक बयान आ रहा है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, वो बार बार हमारे रिहायशी इलाकों पर हमले की कोशिश कर रहा है, ड्रोन हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने बिल्कुल संयम बरतते हुए केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। हम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो है मेजर लॉस नहीं है, ना कोई कैजुअलिटी हुई है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब भी वो सिविलियन इलाकों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। ये समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि टेक्निकल सुपीरियरिटी भारत की ज्यादा है।
क्रेडिबिलिटी भारत की पूरे विश्व में ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की तरह नहीं है हम लोग उनके रिहायशी ठिकानों पर हमले नहीं कर रहे, हम सिर्फ आतंकी कैंप्स पर हमने हमला बोला था, और वो भी जवाबी कार्रवाई। ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे, ये फिर हमारे यहां के रिहायशी इलाकों पर कोशिश कर रहे हैं। विश्व समुदाय को मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब क्लेम करता है कि इम्पार्शियल इंटरनेशनल कोर्ट की या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी की, तो खुद बेनकाब होता है। इतिहास में उसका रिकॉर्ड जो रहा है वो साफ है कि 26/11 में हमने सब कुछ चीजें दी, और इवन पठानकोट के वक्त में उनकी एजेंसी को यहाँ अलाउ किया गया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट है। आप पार्लियामेंट अटैक देखिए, कंधार हाईजैकिंग देखिए, हर जगह आपको पाकिस्तान की छाप दिखती है, और तभी हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान बाज नहीं आता है। रही बात पठानकोट की, तो उस वक्त मोदी सरकार ने आईएसआई तक को परमिशन दी थी कि आकर आप जांच कर लीजिए। उसके बावजूद देखिए आज पाकिस्तान कहां खड़ा है और क्या कर रहा है। रही बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति की, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, सरकार की तरफ से टिप्पणी आएगी। हम अपने सैन्य बलों के साथ, अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। सर, कल जो है देखा कि जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री सड़कों पर थे, पूरा मार्च निकाला, यात्रा निकाली गई, हाथ में तिरंगा लेकर सॉलिडारिटी के साथ, और कहा कि हम अपने वीर जवानों के साथ खड़ा है पूरा तेलंगाना, पूरी पार्टी और पूरा देश जो है, इस तरीके से देखा जाए। और आज क्या प्रोग्राम है? कल रेवंत रेड्डी जी ने बहुत अच्छी यात्रा निकाली, सैन्य बलों के साथ अपना एकता और एकजुटता दिखाने की, और आज पूरे देश में हर प्रदेश के मुख्यालय पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जय हिंद यात्रा निकाली। चलिए वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी एक बयान आता है। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से नापाक हरकतों पर लगाम लगानी पड़ेगी, भारतीय सेना सक्षम है। पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है, साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। चलिए वही दूसरी तरफ पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में सभी से अनाउंसमेंट करके बाकायदा घोषणा कर दी गई है कि सायरन की आवाज सुनते ही सभी सार्वजनिक स्थलों से घर के अंदर घुस जाएं और खिड़कियों से, दरवाजों से थोड़ा दूर रहें, पर्दे लगा करके रखें। ये सभी ध्यान दें, जैसे ही चंडीगढ़ में जिस भी टाइम सायरन की आवाज आती है, तुरंत रोड और पार्क को छोड़ के अपने घरों के अंदर चले जाएं। कोई रोड और पार्क पे न मिले, नियर बाई अगर आपका मकान नहीं है तो नियर बाई बिल्डिंग में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रोड और पार्क के अंदर कोई नहीं मिलेगा। जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई देती है, अपने घरों के अंदर चले जाएं। तो चलिए, न केवल पंजाब बल्कि ऐसे सभी जहां पर संवेदनशील क्षेत्र माने जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, उन सभी जगह पर इसी तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे तो बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार करिए। जाइएगा मत, देखते रहिएगा इंडिया 24/7। छोटा सा ब्रेक ले रहा है।